आज मैं आपको बताऊँगा कि जर्मनी का जो अपॉर्च्युनिटी कार्ड है, इसके पॉइंट सिस्टम आप कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट से आपको बताऊँगा। 6 पॉइंट्स हमें रिक्वायर हैं। अगर आप 6 पॉइंट्स कर लेते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपॉर्च्युनिटी कार्ड जर्मनी का। 1 साल का ये आपको वीज़ा मिल सकता है, अगर आपके 6 पॉइंट्स कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट जो है, आपका रिकॉग्नाइज़्ड जो है फॉरेनर्स जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, उसके 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आपने बैचलर की डिग्री की हुई है और वो रिकॉग्नाइज़्ड जर्मनी में है, तो यू कैन गेट 4 पॉइंट्स। उसके बाद गुड जर्मन लैंग्वेज बी2, अगर बी2 किया हुआ है तो 3 पॉइंट्स, बी1 किया है तो 2 पॉइंट्स, अगर सफिशिएंट जर्मन लैंग्वेज स्किल्स ए2 किया है तो यू कैन गेट 1 पॉइंट। अगर ए1 किया है तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। इंग्लिश जो लैंग्वेज स्किल्स है वो सी1 होनी चाहिए। अगर सी1 आपका है तो देन यू कैन गेट 1 पॉइंट। अगर सी1 नहीं है या बी1 इंग्लिश में है या बी2 है तो यू कैन नॉट गेट द पॉइंट, जो कि इस जो नज़र आ रहा है यहाँ पे इनकी ऑफ़िशियली वेबसाइट पे। अगर आपका 5 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, तो 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 2 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में अगर आपकी जो जिसमें आपने जॉब की हुई है, उस प्रोफ़ेशनल में आपका जो शॉर्टेज में आ रहा है, जर्मनी को रिक्वायर है, अगर उनको रिक्वायर है आप अगर आईटी से रिलेटेड हैं या आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं या आप डिवॉप्स के उनको लोग चाहिए, उससे रिलेटेड है, उनकी डिग्री आपने की हुई है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में या किसी भी मैनेजमेंट में, तो आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। अगर ऐज आपकी 35 तक है, तो 2 पॉइंट मिल सकते हैं। 33, 31 के आप हैं, 27, 28 के हैं, तो यू कैन गेट 2 पॉइंट्स। अगर ऐज 35 से 40 के दरमियान है, तो 1 पॉइंट। प्रीवियस स्टे इन जर्मनी, अगर आपने स्टे किया हुआ है, पिछले आप रहे हुए हैं, तो आपको 1 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप वाइफ के साथ अप्लाई करते हैं, स्पाउस के साथ अप्लाई करते हैं, तो वो उसके लिए आपको 1 पॉइंट मिल सकता है। इसका मतलब क्लियर ये हो गया कि फैमिली भी आ सकती है इस अपॉर्च्युनिटी कार्ड पे। अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ईज़ी है, 6 पॉइंट्स आप कर सकते हैं। अगर जर्मन नहीं भी आपको आती, तो उसको भी स्किप कर दें। अगर क्वालिफ़िकेशन आपकी है, 4 पॉइंट आप यहाँ से मिल सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस 3 तो 7 यहाँ पे बन जाते हैं। ऐज के पॉइंट्स मिल सकते हैं, प्रीवियस स्टे के मिल सकते हैं, प्रीवियस स्टे नहीं भी है तो कोई नहीं, अगर वाइफ के साथ अप्लाई करना चाहें, तो उसका भी 1 पॉइंट है। तो ईज़ी है, आसान है, 1 साल का वीज़ा आपको मिल सकता है। और एक और मज़े की बात है, ये मैं क्लियर कर दूँ कि प्रूफ ऑफ द जर्मन स्किल जो है A1 और ये B2 विद 1 कॉपी ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रोवाइडर सर्टिफाइड बाय ALTE गौते इंस्टीट्यूशन है और आइल्स, टोफल और कैमब्रिज आर जनरली एक्सेप्टेड। इसका मतलब कि आइल्स ज़रूरी है। आइल्स करेंगे तो देन यू कैन क्लेम 1 पॉइंट, और वो भी C1, और C1 मेरे ख्याल से 7.5 बैंड होता है। तो और नहीं भी है, तो फिर भी ये चीज़ें जो हैं, आप क्वालिफ़िकेशन आपके 4 पॉइंट क्लेम कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, शॉर्टेज ऑफ उसकी क्वालिफ़िकेशन में आ रहा है, इसका भी क्लेम कर सकते हैं। ऐज के पॉइंट भी कर सकते हैं और वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके भी क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। थैंक यू।